हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो हम बात कर रहे थे क्लास 9 के एक चैप्टर की जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी वर्क डन के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्क डन के फॉर्मूला के बारे में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? अगर आप स्कूल्स में जो एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हो वो है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, और दिस इज़ द रीज़न कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये टॉपिक क्लियर ही नहीं होता है, तो थोड़ा सा मुझ पर विश्वास रखो और वर्क डन का एक नया फॉर्मूला सीखो, यानी कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है। तो स्कूल में आप पढ़ते हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू एस। पर एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अब आप सोचोगे कि ये कोस थीटा क्या है? कोस थीटा को देखकर टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। कोस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ोगे। पर अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो कि यहाँ पर कोस थीटा क्या है। सो बेसिकली थीटा यहाँ पर एंगल है किसके बीच में? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब यहाँ आपको थीटा के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ 3 वैल्यू याद करनी है। मेरे कहने पर थीटा की 3 वैल्यू याद रख लो और आगे का कॉन्सेप्ट देखना कैसे आपका बिल्कुल ईजी वे में क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आप थीटा को 0 डिग्री रखते हो तो आपने कोस 0 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है 1। अगर आप थीटा को 90 डिग्री रखते हो तो आपने कोस 90 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है 0। और अगर आप थीटा को 180 डिग्री रखते हो तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू याद रखनी है -1। बस मेरे कहने पर ये 3 वैल्यूज़ को याद रख लो और थोड़ी देर तक यहाँ अटेंशन से बिल्कुल इस टॉपिक को समझो, लास्ट तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हम ये थीटा पुराण आगे बढ़ाएं, आप ये समझो कि वर्क डन की एक्चुअल डेफिनेशन हुई वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट कोस्ट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। यानी कि वर्क डन किसके बीच का प्रोडक्ट है? तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का प्रोडक्ट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, पर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ऐसा यूनिट की बात करूं तो वर्क डन की जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। अब आपके स्कूल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल क्या है? पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ फिर आपको मीनिंग बताती हूँ। A situation where 1 Newton force is applied on an object that can move the object by a distance of 1 meter in the direction of applied force, then 1 joule of work is said to be done। जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और इस 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो 1 मीटर से डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो 1 जूल हो चुका है। अब यहाँ पर आप बात करोगे नेचर ऑफ वर्क डन की। तो नेचर ऑफ वर्क डन क्या है? 3 टाइप का वर्क डन आप पढ़ोगे और वो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, सबसे पहला जो वर्क डन है वो होगा पॉजिटिव। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन की और लास्टली हम बात करेंगे ज़ीरो वर्क डन की। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, एफ इज इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और थीटा क्या है? तो थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन में पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। ठीक है, यानी कि एक कार्ट है जिसको एक हॉर्स पुल कर रहा है। अब इधर आप देखोगे कि हॉर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में कार्ट पीछे पीछे मूव कर रही है। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम एज फोर्स अप्लाई। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। यानी एफ और एस के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। यानी आपने याद रखना है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो जो थीटा होगा थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। यानी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको ऊपर कहा था कि याद रखना 1 होती है। यानी कि कोस 0 डिग्री 1 हो गया, तो वर्क डन कितना आ गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। अब आप सोचोगे मैम
स्कूल में भी तो यही फॉर्मूला बताया, आपने अलग क्या बता दिया? तो थोड़ा रुको, वेट करो, स्कूल से ज़्यादा अच्छी तरह आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सेकेंड टाइप का जो वर्क डन है वो है नेगेटिव वर्क डन। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मान लो आप आगे की तरफ चल रहे हो, यानी फोर्स लगा रहे हो ग्राउंड पे चलते टाइम आगे की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब इन दोनों के बीच का जब आप एंगल देखोगे तो एंगल होगा 180 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और मैंने ऊपर बताया कि थीटा जब 180 डिग्री होगा तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू है -1, यानी एफ इंटू एस इंटू में -1, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई? माइनस में आ गई। मतलब ये एग्जाम्पल है नेगेटिव वर्क डन का। लास्टली हम बात करेंगे ज़ीरो वर्क डन की। तो ज़ीरो वर्क डन कब होगा? ज़ीरो वर्क डन में पहले तो आप ये याद रखो, जब पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मान लो एक वॉल है और यहाँ पर राम नाम का एक लड़का है, वो इस वॉल को धक्का लगा रहा है, पर ये जो वॉल है ये तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है, यहीं खड़ी है। तो इस वॉल और फोर्स और वॉल के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पहली बात तो आप ये याद रखो, जब पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा। अभी आप थीटा की वैल्यू ना भी लो, जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है, एस ही ज़ीरो है, तो W भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। और दूसरी कंडीशन आप याद रखो, जब भी ज़ीरो वर्क डन का केस होगा तो थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। तभी तो जब हम कोस 90 डिग्री देखेंगे तो कोस 90 डिग्री भी क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो पूरी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। तो ये थे 3 टाइप के वर्क डन, बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।